नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर हूं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर, ये जानकारी आपको रोजाना की तरह आज भी देंगे और बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी क्या स्थितियां बनी हुई है और मौसम कैसा रहने वाला है। ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यदि आप लोगों ने कहीं जाना है या कोई यात्रा बनानी है कहीं जाने के लिए, तो मौसम की जानकारी आप तक पहुंचती है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों को लेकर मौसम कैसा रहने वाला है। और कहीं भी अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर अभी बर्फबारी हुई है या फिर अभी संभावना है कि वहां पर रास्ते खुले हैं या नहीं खुले, ये सारी स्ट्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे किसानों बागवान भाइयों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मौसम के अनुसार जिस तरह से फसलें निर्भर रहती हैं, तो क्या कुछ मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है मौसम को लेकर, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मौसम के अपडेट में आपको जानकारी देंगे आज की आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहना है विभाग का और कैसा रहने वाला है मौसम। साथ ही साथ आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में अभी तक मौसम के बाद कैसी स्थितियां बनी हुई है, कहां किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मौसम अभी कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बीते दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था जिसमें बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जताई गई थी और हुआ भी वैसा ही। अगर बात करें तो उच्च पर्वतीय इलाकों में काफी हिमपात हुआ है। हिमपात होने के साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पर जो है दोपहर बाद शाम के समय जो है बूंदा बांदी हुई है और साथ ही साथ राजधानी शिमला की बात करें तो वहां पर ओले भी पड़े हैं। तो ये जो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा पूर्वानुमान जताया गया था वो कल के दिन में देखने को भी मिला है। और अगर बात करें आज और कल की 10 और 11 तारीख की बात करते हैं तो विभाग द्वारा घने कोहरे को लेकर अलर्ट दिया गया है मध्य पर्वतीय इलाकों और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों के लिए। और बात करते हैं तो 13 तारीख तक कहीं ना कहीं मौसम साफ रहने की बात अभी की गई है, लेकिन 14 से शायद फिर मौसम करवट बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर 14 से फिर एक बार मौसम खराब होने के आसार बताए गए हैं। तो इसी के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं कि अभी मौसम कैसा रहने वाला है। अभी देखिए जिस तरह से मौसम चल रहा है, कुछ दिन मौसम साफ रहता है फिर उसके बाद मौसम फिर करवट बदल लेता है। लेकिन अगर बात करें तो कल के दिन में भी कई जगहों पर बादल और सूर्यदेव जो है दर्शन दे रहे थे बीच बीच में, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर जो है काफी बढ़ता गया क्योंकि ऊपरी इलाकों की बात करें हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तो वहां पर हिमपात जो है हो रहा था। इसी के साथ आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी कहां कहां कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो आपको बता दें कि येलो अलर्ट के बीच जो है प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और साथ ही साथ राजधानी शिमला की बात करते हैं तो शिमला में ओलावृष्टि हुई है और मैदानी क्षेत्रों में जो है मंडी की बात करें, सोलन की बात करें, बाकी जगहों की बात करें तो वहां पर बारिश भी हुई है शाम के समय। और अभी भी हिमाचल प्रदेश में हिमपात होने के बाद जो है 165 सड़कें कहीं ना कहीं बंद चल रही हैं जहां पर लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आज से मौसम साफ रहने के आसार हैं। 13 तारीख तक फिलहाल मौसम साफ रहने की बात की गई है, 14 से शायद फिर मौसम करवट बदल सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम के साथ साथ ही और भी जानकारी आपको देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कैसी स्थितियां बनी हुई है। तो आपको जानकारी दे दें कि 165 सड़कें जो है अभी भी बंद चल रही हैं और पेयजल आपूर्ति की अगर बात करें तो 49 योजनाएं जो है अभी भी ठप पड़ी है। बिजली का ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। तो ये समस्याएं जो है कहीं ना कहीं आपको रोजाना बताते हैं कि लोगों को किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं है, पानी की समस्या है और साथ ही साथ सड़कें बंद है तो कहीं ना कहीं यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो इस बीच भी लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंचाई वाली चोटियों में हल्का हिमपात हुआ है और रोहतांग दर्रे के साथ अटल टनल, बारालाचा, कुंजुम दर्रा और में फाहे गिरने के साथ ही सड़कों पर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो फिर से एक बार बर्फबारी होने के बाद, क्योंकि पहले भी बर्फबारी हुई है वही अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन अभी जो दोबारा से बर्फबारी हो रही है चाहे हल्का हिमपात हो रहा है उससे कहीं ना कहीं ठंड जो है और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ कड़ाके की ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है और लोगों को काफी ज्यादा ठंड के बीच रहना पड़ रहा है। अब बात करते हैं तो कुल्लू और लाहौल में पहले से ही 60 सड़कें बंद चल रही हैं और सासे मनाली ने कुल्लू और लाहौल के बर्फीले क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की फिर से चेतावनी जारी कर दी है। लाहौल के तिंदी के पास जो है मंगलवार देर शाम को जो है हिमखंड गिरने की वजह से जो है मनाली, उदयपुर
पांगी मार्ग जो है 19 घंटे बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया है। बीआरओ ने उसे बहाल कर दिया है। अब 19 घंटे तक ये बंद रहा। इसके बाद आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानें होंगी। और आपको बता देते हैं कि क्या इसमें पूरा रहने वाला है। जो हमारे जनजातीय विकास विभाग ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 10 फरवरी 2022 को भुंतर किलाड़ भुंतर के बीच हेलीकॉप्टर की 2 उड़ानें भरी जाएंगी। ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी। यदि मौसम साफ रहता है, अगर देखें तो 14 तारीख के लिए तो मौसम खराब रहने की बात यहाँ पर एक बार फिर से की है, लेकिन यहाँ पर फरवरी की बात की है तो 10 तारीख से, यानी कि आज से जो है 2 उड़ानें भरी जाएंगी। मौसम साफ है तो उड़ानें भरी जा सकती हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाता है तो इस बीच कहीं ना कहीं और ज्यादा समस्या जो है कहीं ना कहीं हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि जो बर्फबारी हुई है इसकी वजह से सड़कों पर अभी भी फिसलन बनी हुई है। जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है, शिमला की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कुफरी और फागू के बीच गलू के पास जो है बीते दिन सड़क पर बस जो है ट्रक से जा टकराई, जिसमें 13 लोग जो है घायल हुए हैं और टोटल इसमें 35 यात्री सवार थे। सड़क पर इतनी ज्यादा फिसलन थी कि बस जो है आगे चल रहे ट्रक के साथ टकरा गई। इसमें 13 लोग घायल हुए हैं और कंडक्टर साइड का जो शीशा है वो टूट कर उसके कांच बिखर गए। ये हादसा इतना खतरनाक था। हालांकि इसमें कोई गंभीर घायल नहीं हुआ है। डॉक्टर से जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद जो है लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए लेके जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने कहा कि सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। गंभीर घायल कोई भी नहीं है और कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो हिमाचल प्रदेश में स्थितियां बनी हुई है, कई जगहों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। अभी तक जो है 4-5 फीट बर्फबारी है बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ज्यादा समस्या इस बीच देखने को इसलिए मिली, सड़कें जो है बहाल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ठेकेदार जो है वो हड़ताल पर चल रहे थे। बीते दिन कैबिनेट में फैसला हो गया है, ठेकेदारों की मांगे मान ली गई है। अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई थी वो जल्द ही बहाल हो जाएगी, क्योंकि अब ठेकेदारों ने अपनी जो हड़ताल है वो भी वापस ले ली है, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मांगे मान ली गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद है कि जल्द ही सरकार के इस फैसले के बाद ठेकेदार जो है, जो सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जो लोगों में नाराजगी अभी भी लोक निर्माण विभाग के लिए चल रही है कि विभाग अपना काम नहीं कर रहा है, सड़कें बहाल नहीं हो पा रही हैं, वो जल्द ही अब बहाल हो जाएंगी। और लोगों को जो यातायात की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सड़कें ठीक हो जाएंगी, बहाल हो जाएंगी। तो इसी बीच अब आपको जानकारी दी कि अभी मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ कैसी स्थितियां बनी हुई है। अब आपको जानकारी देते हैं कि कहाँ कितना तापमान बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले राजधानी शिमला की तरफ लेकर चलते हैं। तो बीते 24 घंटों में कहाँ कितना तापमान बना हुआ है, ये जानकारी आपको बताते हैं। शिमला का जो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान है वो 1.6 है, सुंदरनगर का 0.4 और भुंतर का 1.2, कल्पा का -5.5, धर्मशाला 7.2, ऊना 5.5, नाहन 6.5, केलोंग -13.2, पालमपुर 2.5 है, सोलन 1.0, मनाली -2.4, कांगड़ा 3.7, मंडी 3.1, बिलासपुर 6.5 है, हमीरपुर 5.0, चंबा 5.3, डलहौजी 0.6, कुफरी -2.3 और जुब्बड़हट्टी 6.3 और पौंटा साहिब 11.3। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट हुई है और औसतन न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहा है। तो इस बीच सबसे ठंडा केलोंग चल रहा है, क्योंकि कल भी बीते दिन अगर बात करें तो वहां पर हल्का हिमपात हुआ है। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। आपको जानकारी दी कि कहां पर कैसी स्थितियां बनी हुई है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग का मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान है, और इसी के साथ आपको तापमान से भी अवगत करवाया कि आपके जिला में कहाँ कितना तापमान बना हुआ है। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा बैकएंड पर साथ दे रहे हैं विशाल सूद जी। धन्यवाद।